हेलो बच्चे, नमस्ते। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रहस्य एकेडमी पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो हमने प्रीवियस वीडियो में यानी कल वाले वीडियो में पढ़ा था स्क्वायर नंबर किसे कहते हैं या फिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसे कहते हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे प्ले लिस्ट को विजिट करके देख सकते हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं स्क्वायर यानी परफेक्ट स्क्वायर के प्रॉपर्टीज के बारे में। हर एक ना किसी चीज का विशेषता होता है। आपकी भी प्रॉपर्टीज है, हमारे भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन स्क्वायर नंबर के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला जो प्रॉपर्टीज है वो रिलेट करता है किसे, यूनिट डिजिट से। किसे मेरे प्यारे बच्चे? तो ध्यान दीजिएगा कैसे मैं बना रहा हूं, कैसे इस प्रॉपर्टीज को समझा रहा हूं। बहुत बेसिक से समझाएंगे और आपको आसानी से समझ में आएगा ये प्रॉपर्टीज सारे डिजिट के बेसिस पे। ठीक है, यूनिट डिजिट के प्रॉपर्टीज होते हैं। देखिए क्या होते हैं। इफ सपोज दैट आपको मैंने कल 1 से लेकर 25 तक के सारे स्क्वायर याद करा दिए थे या फिर आपको प्रोवाइड करा दिया था। अगर आपने उसे याद नहीं किया है तो मेरे प्यारे बच्चे प्लीज 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 आपसे ये रिक्वेस्ट है कि क्या कीजिए, उसको याद कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इस प्रॉपर्टीज पे। देखिए, आपसे कहा गया कि आपको लिखना है किसका, 1 से लेकर 10 तक का प्रॉपर्टीज। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ओके, फिर क्या लिखना है आपको, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर एंड 10 का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चे, 1 से लेकर 10 का हम स्क्वायर लिखते हैं। सबसे पहले देखते रहिएगा, बहुत आसान सा, बहुत प्रॉपर्टीज, मजा आ जाएगा आपको। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर कितना मेरे प्यारे बच्चे, 9, 4 का स्क्वायर कितना 16 और 5 का स्क्वायर कितना 25, 6 का स्क्वायर कितना 36, 7 का स्क्वायर कितना 49 और 8 का स्क्वायर कितना 64 और 9 का स्क्वायर कितना 81 एंड यहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना 100। तो देखिए, 1 से लेकर 10 का स्क्वायर लिख दिए। अब आपको यहाँ पे फोकस करना है इन सब के यूनिट डिजिट पे। तो यूनिट डिजिट पे यहाँ देखिए 1 है, यहाँ देखिए 4 है, यहाँ देखिए 9 है, यहाँ देखिए 6 है और यहाँ देखिए 5 है। क्या है मेरे प्यारे बच्चे, 1 है, 4 है, 9 है, 6 है एंड 5 है। इसमें 6 शामिल है, 9 भी शामिल है, 4 भी शामिल है, 1 भी शामिल है और एक लास्ट क्या है, हमारा 0 है। तो मेरे प्यारे बच्चे, कोई भी एक ऐसा नेचुरल नंबर, क्या कहना चाह रहे हैं देखिएगा, एनी नेचुरल नंबर एंडिंग्स विथ, कोई भी एक ऐसा नेचुरल नंबर जो इंड हो रहा है किससे, किसके भाई, तो साहब तो 1 रहे, 4 रहे, 9 रहे, 6 रहे, 5 रहे एंड 0 रहे। यानी जिसके यूनिट डिजिट पे आपके 1 हो, 4 हो, 9 हो, 6 हो, 5 हो, 0 हो। ठीक है, क्या हो, 1 हो, 4 हो, 9 हो, 6 हो, 5 हो, 0 हो, तो वह नंबर जो कहलाएंगे वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। वह नंबर क्या बनाएंगे, हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। इज ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर, इज ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर। बात समझ में आया कि कोई भी एक ऐसा नेचुरल नंबर जिसके लास्ट में, जिसके यूनिट डिजिट पे 1 हो, 4 हो, 9 हो, 6 हो, 5 हो, 0 हो, सिर्फ वही और वही केवल परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल ले लीजिए। एग्जांपल मैं क्या करता हूं, 144। अब तो पता है आपको 144 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है। इसके यूनिट डिजिट पे कितना है, 4 और 4 यानी 144 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, ये होता है 12 का। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसी तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो अब ये तो है वाला का कॉन्सेप्ट है, नहीं है वाले के कॉन्सेप्ट है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चे, नहीं है वालों का क्या कॉन्सेप्ट निकल सकता है। तो देखिए, अगर ये आपने लिखा क्या, कितना 1 से लेकर 10 तक लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। आपने किसका यूज कर लिया, कौन कौन यूनिट डिजिट का आपने यूज कर लिया, 1 का यूज कर लिया है, ओके, 4 का यूज कर लिया है, ओके, 6 का यूज कर लिया, ओके, 5 का यूज कर लिया, ओके, 9 का यूज कर लिया, ओके, 0 का यूज कर लिया। यानी 1 4 5 6 9 0 का तो यूज कर लिया है। अब आपके पास बच क्या गया है, तो आपके पास बचा है मेरे प्यारे बच्चे 2 बचा है, 3 बचा है, 5 बचा है, 7 बचा है एंड 8 बचा है। 5 का तो यूज हो गया है। क्या बचा है आपके पास, 2 बचा है, 3 बचा है, 7 बचा है, 8 बचा है। तो इसके साथ क्या रिलेशन है, तो देखिए कह रहा है कि कोई भी एक नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर, कोई भी एक ऐसा नेचुरल नंबर जो इंड कर रहा है, इंड्स विथ
2 3 7 8, 2 3 7 8, ठीक है। तो वो कभी भी इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकते हैं, ठीक है। वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकते हैं। क्या बच्चा मेरे, तो कोई भी एक ऐसा नेचुरल नंबर जिसके लास्ट में 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे, यानी यूनिट डिजिट पे क्या रहे, 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। एग्जाम्पल ले लीजिए 128। आपको पता है, मैंने कल बताया कि परफेक्ट नंबर को पता करने के लिए सबसे बेहतर जो तरीके होते हैं वे कौन से होते हैं, वे होते हैं मेरे प्यारे बच्चे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मेथड जो है प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको लगा दीजिए। इसको अगर आप 2 के टेबल से अगर डिवाइड कराते हैं 128 को, तो ये कितने बार में जाएंगे, ये चले जाएंगे आपके 89। ये कितने बार में चले जाएंगे आपके 89। अब यहाँ पे ये किसी के टेबल से नहीं जाने वाला है, तो क्या ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, ये दोनों मिलकर क्या पेयर बना रहे हैं। तो जब ये दोनों मिलकर पेयर बना ही नहीं रहे हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे हो सकते हैं। तो इसके यूनिट डिजिट पे क्या था मेरे प्यारे बच्चे, इसके यूनिट डिजिट पे देखिए 128 था, यानी 8 था, ठीक है। तो 8 था, तो इसीलिए इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता है। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आया होगा। ये प्रॉपर्टीज बहुत ही आसान प्रॉपर्टीज है। बस इतना कहना चाहता है आपसे कि कोई भी एक ऐसा नेचुरल नंबर जिसके लास्ट में 1 हो, 4 हो, 9 हो, 6 हो, 5 हो, 0 हो, वो परफेक्ट स्क्वायर हमेशा रहेंगे, ठीक है। और कोई भी एक ऐसा नेचुरल नंबर जिसके लास्ट में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। ये प्रॉपर्टीज नंबर 1 आपको समझ में आया होगा। अब हम चलेंगे प्रॉपर्टीज नंबर 2 की तरफ। प्रॉपर्टीज नंबर 2 क्या कह रहा है ये हम समझेंगे। देखिए बच्चे, अब हम समझेंगे प्रॉपर्टीज नंबर 2। प्रॉपर्टीज नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि एक नंबर, कोई भी एक ऐसा नंबर जो एंड कर रहा है ऑड नंबर ऑफ जीरोज, मतलब कि कोई भी एक ऐसा नंबर जिसके लास्ट में आपको 0 रहे, 0 0 0 रहे, लेकिन वो ऑड नंबर में रहे। कहने का मतलब ये है, देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको क्लियर हो जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ 100, तो आपको पता है कि 100 किसका परफेक्ट स्क्वायर है। 100 जो परफेक्ट स्क्वायर है वो किसका है, 10 का है। लेकिन वही लिखता हूँ 1000, तो 1000 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, जरा एक बार सर्च कर लेते हैं। तो 1000 का अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 के टेबल से जाएगा कितने बार में प्यारे बच्चे, तो ये जाएगा 500। फिर 2 के टेबल से जाएगा कितने बार में, 250। फिर 2 के टेबल से जाएगा कितने बार में, 125। फिर 5 के टेबल से जाएगा कितने बार में, 25। फिर 5 के टेबल से जाएगा कितने बार में, 5 बार में। तो मेरे प्यारे बच्चे देखिए, आपके पास जो फैक्टर मिले वो क्या क्या मिले, 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5। तो यहाँ 2 का पेयर बना, यहाँ 2 का पेयर बना, लेकिन बेचारा 2 और 5 का पेयर तो बना ही नहीं। तो जब 2 और 5 का पेयर बना ही नहीं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल नहीं है। आपको कल ही बता चुके थे कि किसी भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए उसका पेयर बनना जरूरी है। तो इसमें तो पेयर बन ही नहीं रहा है, तो 1000 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। तो अब जरा दोनों में ध्यान से देखिएगा, अब जरा दोनों में ध्यान से देखिएगा। इसका जो देख सकते हैं आप 100 में कितने जीरो हैं, 100 में 2 जीरो हैं, ठीक है। इसमें 1000 में कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं। तो कहने का मतलब है, देखिए जिसमें इवन नंबर ऑफ जीरो है, मतलब कि जिसमें जीरो की संख्या इवन नंबर में है, वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन जिस नंबर में ऑड नंबर ऑफ जीरो है, मतलब कि जीरो की संख्या ऑड नंबर के फॉर्म में है, वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एज फॉर एग्जांपल, चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों नहीं हो, 2 3 7 6 5 और 0 0 0 लग गया। देख लीजिए लास्ट में कितने जीरो हैं, 3, यानी 3 जीरो वाले, यानी ऑड नंबर ऑफ जीरोज वाले कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनते हैं। यानी दिस सिंपली आप इसको लिख सकते हैं, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 आपसे क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी नंबर 2 आपसे बस इतना ही कर रहा है कि कोई भी एक ऐसा ऑड नंबर जिसके लास्ट में कोई भी एक ऐसा नंबर जिसके लास्ट में ऑड नंबर ऑफ जीरो जाए, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता है। नेवर परफेक्ट स्क्वायर, कभी भी जीवन में आपके परफेक्ट स्क्वायर ऐसे देखने को नहीं मिलेंगे जिसका लास्ट में ऑड नंबर ऑफ जीरो हो, ठीक है। तो ये था प्रॉपर्टी नंबर 2। अब हम चलेंगे अगले प्रॉपर्टीज पे, हम समझेंगे अब थर्ड प्रॉपर्टीज के बारे में। थर्ड प्रॉपर्टीज क्या कर रहा है, देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि इवन नंबर है, कोई भी एक इवन नंबर है, अगर हम इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे आपको क्या मिलेगा, ठीक है। तो जब हम इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 2,
2 क्या है, एक इवन नंबर है और इसका हम स्क्वायर कराते हैं। आपके पास एक नंबर है 8 का हम क्या करते हैं, स्क्वायर कराते हैं। आपके पास है 12 भी एक इवन नंबर है, इसका भी स्क्वायर कराते हैं। आपके पास एक 16 है, 16 का भी हम क्या कराते हैं, स्क्वायर कराते हैं। ठीक है, तो 2 का जब आप स्क्वायर कराइएगा, 2 का जब आप स्क्वायर कराइएगा तो आपको मेरे प्यारे बच्चे क्या मिलेगा, 4। 8 का जब स्क्वायर कराइएगा तो कितना मिलेगा, 64। 12 का स्क्वायर कराइएगा तो मिलेगा आपको 144 और 16 का जब कराइएगा तो ये कितना आएगा, 256। ये आपको क्या मिलेंगे, नंबर मिलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे जरा ध्यान से देखिएगा, गौर फरमाइएगा। ये 2 क्या है, एक इवन नंबर है और इवन नंबर का स्क्वायर किए तो कितना आया, हमारा 4 आया। यानी 2 का स्क्वायर कितना आया, 4 आया। और 4 भी यहाँ पे क्या है, एक इवन नंबर है। 4 भी यहाँ पे क्या है, एक इवन नंबर। यहाँ पे क्या है, ये हमेशा एक इवन नंबर होता है। 64 भी क्या है, एक इवन नंबर है। 144 भी क्या है, एक इवन नंबर है। 256 भी क्या है, एक इवन नंबर है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी भी एक इवन नंबर को जब स्क्वायर कराते हैं, जब कभी भी आप एक इवन नंबर का स्क्वायर कराते हैं तो मेरे प्यारे बच्चे आपको जो मिलता है वे क्या मिलता है, हमेशा इवन ही मिलता है। वे जो मिलेगा हमेशा इवन नंबर ही मिलेगा। क्या मिलेगा, इवन नंबर ही मिलेगा। ठीक है, ये था थर्ड प्रॉपर्टीज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टीज की तरफ। फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या कर रहा है, देखिए कर रहा है। अब देखिए उसमें क्या था, थर्ड वाले में इवन नंबर का स्क्वायर कराना था। फोर्थ वाले में क्या है, फोर्थ वाले में आपको कराना है ऑड नंबर का स्क्वायर। ऑड नंबर आपको अच्छे से पता होगा, देखिए कैसे होता है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक ऑड नंबर है 3 का स्क्वायर कराना है आपको। आपके पास एक ऑड नंबर है 11 का स्क्वायर कराना है आपको। आपके पास एक है 15 का स्क्वायर कराना है। और आपके पास एक क्या है मेरे बाबू, तो 9 का स्क्वायर कराना है। ठीक है, तो 3 एक इवन नंबर है, इवन का स्क्वायर कराएंगे तो 3 का स्क्वायर कराएंगे तो मेरे प्यारे बच्चे क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। कितने मिलेंगे, 9 मिलेंगे। 11 का स्क्वायर कराएंगे तो कितने मिलेगा, 121 मिलेगा। 15 का स्क्वायर कराएंगे तो कितने मिलेगा, 225 मिलेगा। और ये कितना होगा, 81 होगा। ठीक है, इतना तक तो क्लियर हो गया। देखिए अब क्या बात करना है, अब बात करना है, देखिए 3 क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर का स्क्वायर कराए तो आया कितना, 9 आया। तो ये जो 9 है ये भी क्या है, एक ऑड नंबर ही तो है। ये जो 9 आया वो भी क्या है, एक ऑड नंबर ही तो आया है। ठीक है, ये जो 121 आया ये भी क्या है, एक ऑड नंबर ही तो है। ये 225 जो आया ये क्या है, एक ऑड नंबर ही तो है। 81 जो आया ये भी क्या है, एक ऑड नंबर ही तो है। तो मेरे प्यारे बच्चे जब आप इवन नंबर का स्क्वायर कराइएगा तो इवन मिलेगा, और जब आप ऑड नंबर का स्क्वायर कराइएगा, ऑड नंबर का जब स्क्वायर कराइएगा तो आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ऑड नंबर ही मिलेगा। आई होप ये थर्ड प्रॉपर्टीज एंड फोर्थ प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे अगले प्रॉपर्टीज की तरफ। अगला प्रॉपर्टीज क्या कर रहा है, आइए समझते हैं। देखिए बच्चे प्रॉपर्टीज नंबर 4 क्या कर रहा है, बात को समझते हैं। देखिए क्या कर रहा है सॉरी, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3, कोई भी एक नंबर है, कोई भी एक नेचुरल नंबर है जिसको हम किससे डिवाइड करा रहे हैं, 3 से डिवाइड करा रहे हैं। तो यदि वो लिव्स अ रिमाइंडर 2, यदि वो डिवाइड कराने के बाद रिमाइंडर 2 को क्या करता है, लिव्स करता है, छोड़ता है, तो जो नंबर होगा वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। जो नंबर होगा वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, क्या 120 एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, इसको हम कैसे पता लगाएंगे। तो ये मान लीजिए कि कोई भी एक बड़ा सा नंबर आ गया, आप इसको क्या कीजिए, 3 से डिवाइड करा दीजिए। आप जब इसको 3 से डिवाइड कराइएगा 120 को, तो और कैसे जाएगा, 3 5 जा कितने बार में जाएगा, 15 बार में जाएगा। और ये जब माइनस कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना मेरे प्यारे बच्चे, 2। और ये फिर 3 6 जा कितने बार में जाएगा, 18। और जब माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा यहाँ पे कितना, 2। तो मेरे प्यारे बच्चे देखिए, इसको डिवाइड कराने पे इसके जो रिमाइंडर आ रहे हैं, इसके जो रिमाइंडर आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो जब इसका रिमाइंडर 2 आ रहे हैं तो ये 120 जो होगा कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता है। नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसको 3 से डिवाइड कराने पे कितने रिमाइंडर छोड़ रहे हैं बाबू, कितने रिमाइंडर बच जा रहे हैं, तो हमारे 2 रिमाइंडर बच जा रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 620। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 617। 617 को हम जब 3 से डिवाइड कराएंगे, 3 से जब इसको डिवाइड कराते हैं 620 को, तो 3 के टेबल में 2 बार में 6 कट गया, 1 0 उतरा, 3 5 जा कितना होता है 15। और जब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया यहाँ पे भी क्या, यहाँ पे भी क्या आ गया, रिमाइंडर
2 आ गया। कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चे? 2 आ गए। तो ये भी क्या होंगे? एक नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर होंगे। ये कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे प्रॉपर्टीज नंबर 4 क्या कर रहा है? कितना से भी कितना बड़ा नंबर क्यों नहीं हो, अगर वो 3 से डिवाइड कराते हैं और उसके रिमाइंडर कितने आ जाते हैं? 2 बच जाते हैं, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आगे हम चलेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5 पे। देखिए बच्चे, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कर रहा है? प्रॉपर्टी नंबर 5 कर रहा है कि कोई भी एक ऐसा नंबर, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, यदि हम उसको किससे डिवाइड करा रहे हैं? 4 से डिवाइड करा रहे हैं, तो उसका रिमाइंडर अगर 2 या फिर 3 बच जाए तो वह जो नंबर होगा वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। कहने का मतलब हुआ कि कोई भी एक ऐसा नंबर जिसको हम 4 से डिवाइड करा रहे हैं, डिवाइड कराने पे आपके जो रिमाइंडर बच जाए वो 2 बच जाए या फिर 3 बच जाए, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल से अगर हम समझाना चाहें तो मान लेते हैं 528 क्या है? कोई भी एक नंबर है, कोई भी एक क्या है? नेचुरल नंबर है। तो पता करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो कैसे पता करेंगे? पता करने के लिए हम कर दिए 4 से इसको डिवाइड। 4 से 428 को जैसे ही हमने डिवाइड किया तो ये 1 के टेबल में 4 चला गया और ये कितना बच गया? रिमाइंडर यहाँ पे 1 बच गया। यहाँ पे उतर गया 7 और 4 4 जो आपको पता ही है कितना होता है? 16 और यहाँ पे बच गया 1 और यहाँ फिर उतर गया कितना? 8। अब ये बताइए 4 4 जो फिर से 16 और ये बच गया 16 और ये बच गया रिमाइंडर कितना? 2। ये यहाँ पे रिमाइंडर कितने बच गए? 2। तो ये जो रिमाइंडर 2 बच गए, तो यानी 528 भी कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चे, हम आपको बस इतना ही बात समझाना चाह रहे हैं कि किसी भी नंबर को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर को आप अगर 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 से डिवाइड करने के बाद यदि उसके रिमाइंडर 2 या 3 आ जा रहे हैं तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते हैं। ओके, एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 798। मेरे प्यारे बच्चे, क्या ले लेते हैं? 798, 798। इसको भी जरा 4 से डिवाइड करा कर देख लीजिए। 4 से जैसे ही हम 798 को डिवाइड कराएंगे तो ये जाएगा 1 के टेबल से कितने बार में? 4 बार में, और ये बचेगा रिमाइंडर कितना? 3। ये 9 फिर 9 से जाएगा, ये 4 9 जा कितना होता है? 36 और यह कितना हो गया? 3। फिर उतर गया 8 और ये कितने बार में प्यारे बच्चे जाएगा? तो आपको पता है 4 9 जो होता है 36 और फिर जब घटाएंगे तो ये बच गया रिमाइंडर 2। तो जब फिर से रिमाइंडर 2 बच गया तो यानी ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यानी हम कह सकते हैं 798 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इज नॉट अ तो प्रॉपर्टी नंबर 5 आपको, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या कह रहा है प्रॉपर्टी नंबर 5? वो कह रहा है कि किसी भी नंबर को अगर आप 4 से डिवाइड कराते हैं तो वह जो नंबर आता है वो अगर रिमाइंडर कितना लेता है? 2 या कितना देते हैं? 2 या फिर 3 आते हैं उसके रिमाइंडर में, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाते हैं। ओके, नाउ अब हम चलेंगे अगले प्रॉपर्टीज की तरफ। अगला प्रॉपर्टीज क्या कर रहा है ये भी हम समझेंगे। देखिए बच्चे, प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कर रहा है? प्रॉपर्टी नंबर 6 कह रहा है कि फॉर एनी 2 इंटीजर्स, कोई भी 2 इंटीजर्स है A एंड B, यदि हम क्या करते हैं उस इंटीजर्स का स्क्वायर कर देते हैं और फिर उस दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, तो इसको कैसे निकाला जा सकता है? देखिए, जैसे आपको एक क्वेश्चन मैंने दिया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक मैंने क्वेश्चन दिया। देखिए कैसे, आपसे कहा 24 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर, जरा इसे बताइए। तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे क्या? 24 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 23 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। अब आप सीनियर होते चले जा रहे हैं, तरीके को समझिए, प्रॉपर्टीज़ को समझिए। जितने अच्छे प्रॉपर्टीज़ को समझिएगा उतने अच्छे मैथ आप बना पाएंगे। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो देखिए, कह रहा है, आपको याद होगा कि आपको एक आइडेंटिटी बताया गया होगा कभी ना कभी, कि जैसे क्या आइडेंटिटी बताया गया? मान लेते हैं इस 24 को A और A का क्या किया गया है? स्क्वायर। ठीक, इस 23 को मान लेते हैं B और B को ही क्या किया गया है? स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको क्या अलजेब्रा में आइडेंटिटी नहीं बताया गया है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है? तो बिल्कुल बताया गया होगा क्या होता है। तो A प्लस B एंड A माइनस B, ये क्या? ये तो बहुत ही आसान हो गया। A प्लस बी एंड A माइनस बी। तो A प्लस बी यानी A की जगह पे कितना? 24 प्लस 23, और एक बार मेरे प्यारे बच्चे 24 माइनस का 23। तो 24 प्लस 23, 4 3 7 2 2 4, और ये कितना? 1, यानी इसके जो आंसर आएंगे वो कितने आएंगे? 47 आएंगे। ठीक है,
कितने आएंगे मेरे प्यारे बच्चे, सॉल्व करने पे 47 आएंगे। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं। अब आप 23 का स्क्वायर कीजिएगा, 24 का स्क्वायर कीजिएगा, बहुत टाइम लॉस होगा। इस तरीके से आप इस प्रॉपर्टी का यूज करके आप मैथ को बना सकते हैं। अब हम चलेंगे अगले प्रॉपर्टी नंबर 7 पे। अगला प्रॉपर्टीज क्या कर रहा है, देखिए अगला प्रॉपर्टीज कर रहा है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को आप लिख सकते हैं किसके फॉर्म में भाई, तो ऑड नंबर के फॉर्म में, लगातार ऑड नंबर के फॉर्म में, लेकिन वो 1 से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, क्या कर रहा है, किसी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर को आप लिख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नंबर के फॉर्म में, लेकिन वो स्टार्टिंग होना चाहिए 1। जैसे मान लीजिए कोई एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मैंने लिया 36, क्या लिया 36 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और ये किसका है, तो ये आपको पता होगा ये परफेक्ट स्क्वायर है 6 का है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसका जब आप कीजिएगा ऑड नंबर पे 1 से शुरू करना है। देखिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 और +11। तो मेरे पहले जो देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ये टोटल कितने लिखे हैं, टोटल ऑड नंबर लिखे, लेकिन लगातार लिखे हैं, कितने लिखे हैं, 6 लिखे हैं। और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। इसी बात को हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आया, हम इसी बात को आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को ऑड नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन वो लगातार होना चाहिए, 1 से शुरू होना चाहिए। देखिए 36 को 1 के बाद ऑड नंबर 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 9 के बाद कितना 11। और इन सबको देखिए 1 2 3 4 5 6 का स्क्वायर कीजिए, सीधा आएगा कितना 36। बात समझ में आया। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं 144 144 लेते हैं। 144 ले लिए, तो 144 होता किसका है, 12 का होता है। तो इसको 12 बार लिख दीजिए, ऑड नंबर 12 बार। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, ये तो 6 बार हो गया। 11 के बाद कितना 13 के बाद कितना 15 के बाद कितना 17 के बाद कितना 19, इसके बाद कितना 21, इसके बाद कितना 23। काउंट कीजिए तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है। और 12 का स्क्वायर कितना 144। सिंपल, बहुत आसान है। कहने का मतलब ये हुआ। अच्छा, अगर आपको ये ऐसे दे दे तो बस गिनिए ये टोटल कितने हैं 12 का स्क्वायर कीजिए, कितना हो जाएगा 144। ठीक है, ये दे दे, इसको काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, और 6 का स्क्वायर कितना 36। बात हो गया ख़त्म। बात समझ में आया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर को ऑड नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे अगले प्रॉपर्टीज की तरफ। प्रॉपर्टीज क्या कर रहा है देखेंगे। देखिए बच्चे, ये लास्ट प्रॉपर्टीज है। लास्ट प्रॉपर्टीज का नाम है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब होता है 3, और पाइथागोरियन कहाँ से आया है, पाइथागोरस थ्योरम से आया है। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं अभी आपको समझाता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है, किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। और राइट एंगल ट्रायंगल में लगने के बाद यहाँ मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, और यहाँ मैंने बनाया 90 डिग्री। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस। आप सभी को पता होंगे हाइपोटेनस। ये नीचे वाले को हम लोग कहते हैं बेस यानी आधार, और इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चे, परपेंडिकुलर। अब देखिए बातों को समझिए। ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि सामने वाला जो एच है यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर P² + B², यानी सबसे बड़े वाले जो साइड्स के स्क्वायर होंगे वे बाकी दो बचे हुए साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होंगे। जैसे आपको एक नंबर दे दिया गया 3 4 5, आपको एक नंबर है 3 4 5, तो यानी देखिए 3 4 5 एक नंबर है, और सबसे बड़ा कौन सा है, तो 5 है। यानी 5 का स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा किसके, 3 के स्क्वायर के एंड +4 के स्क्वायर के। ओके, जैसे 5 का स्क्वायर कितना 25, और 3 का स्क्वायर 9, और 9 + 16 कितना होगा मेरे प्यारे बच्चे, तो 25 बराबर कितना हो गया 25। तो ये इससे क्या बन गए, परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब सॉरी, ये पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई करते हैं। तो लेकिन कह रहा है कि आपको कोई भी एक नंबर दे दिया जाए और जिसमें m जो हमेशा 1 से बराबर हो, तो हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 2m और m² - 1 और m² + 1 के फॉर्म में क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए आपके पास 3 4 5 है, 3 4 5 है। तो एक सपोज कर लीजिए मैंने 3 ले लिया, कोई भी एक आपके पास नंबर है, वो स्मॉलेस्ट नंबर मान लीजिए 3 है, तो आपने इसको रखा कैसे भाई। देखिए मैंने एक नंबर उठाया m² - 1, किसी भी एक ट्रिपलेट उठा लिया। m² - 1 किसके बराबर, 3 के बराबर। तो m² = कितना 4, तो m बराबर कितना √4, और m का वैल्यू कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चे 2 आ गया। m का वैल्यू कितना आ गया
2 आ गया। तब आपके पास नंबर बच जाएंगे सारे, देखिए बना लीजिए 2m यानी 2 × 2 कितना 4, ठीक। m स्क्वायर माइनस 1 यानी 4 का स्क्वायर माइनस का 1, सॉरी 2 का स्क्वायर माइनस का 1 कितना होगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 4 माइनस 1 कितना हो गया 3। एक हो गया m स्क्वायर प्लस 1 यानी 2 का स्क्वायर प्लस का 1 यानी 4 + 1 कितना हो गया 5। ये देखिए 3 4 5, यही नंबर को तो हम वेरीफाई करना चाह रहे थे। तो इस तरीके से आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट को समझ सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये टोटल प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सारे प्रॉपर्टीज समझ में आए होंगे, और समझ में आए होंगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन बनाएंगे। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बने रहे रहस्य एकेडमी के साथ। और जो भी मेरे चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो के अपडेटेड आपको हमेशा मिलते रहे। धन्यवाद, थैंक यू।